यूट्यूब चैनल। आज से मेरा टॉपिक है इटली स्टडी वीजा के रिलेटेड है, हाउ टू गेट इटली स्टडी वीजा एंड टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इन इटली। के इटली की जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं उनका इस वीडियो के अंदर जो आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, एंड टॉप 5 यूनिवर्सिटी की वीजा रेशो जो है जिन स्टूडेंट्स का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ उनका वीजा जो है, इनके रिफ्यूजल रेशो क्या थी और अप्रूवल रेशो क्या थी। और इसका मैं अगर आपको बात बताऊं, एक चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं पहले डे फर्स्ट से, कि अगर आप किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट से अपना केस करवाते हैं, आप उसको ये ना कहें कि मुझे एडमिशन करवा के दे, आप उसको ये कहें कल का अपॉइंटमेंट भी आपने मुझे एंटरटेन करवा के देनी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसी का अगर केस करवा रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को अम्बेसी तक लेके जाना, वीजा लगे ना लगे वो अलग बात है, बट अम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके देना, आपको अम्बेसी में मैं आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाना वो कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं आप लोगों की जो फेवर कर रहा होता हूँ इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट, वो आप लोगों को उन स्टूडेंट्स को कर रहा होता हूँ जिन्होंने सारा केस अपना खुद प्रोसीड किया होता है। मैं आप लोगों से किसी किस्म के चार्जेस नहीं लेता इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट के। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी जिनमें से सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा, इसकी वीजा रेशो की अगर मैं बात करूँ 94% इस साल अभी तक जो है 2025 नवंबर 2025 तक जो इसकी वीजा रेशो है 94% रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो, इसकी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा की जो है 97% वीजा रेशो रही है। और अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो की जो वीजा रेशो रही है वो 98% रही है। जो 100 में से अगर 98 स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो के गए हैं तो इनके 98 बंदों के जो वीजा लगे हैं, 2 के जो है रिफ्यूज हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये आप लोग खुद भी बगैर किसी एजेंट के बगैर किसी कंसल्टेंट के जो है खुद भी एडमिशन जो है प्रोसीड कर सकते हैं। ये वो कंट्रीज हैं जिसमें किसी किस्म की कोई वीजा फीस नहीं होती, सॉरी एडमिशन फीस नहीं होती। वो प्री इनरोलमेंट फॉर्म होता है जो आपको जब आप व्हेन यू विल अप्लाई ही और शी विल गेट प्री इनरोलमेंट फॉर्म, कि आप लोगों को उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद मेल है या फीमेल, उसके बाद आप लोगों को प्री इनरोलमेंट फॉर्म मिलता है। उसके बाद जो है यू विल प्रोसीड फॉर वीजा। पहले आपने क्या करना होता है कि आप अपना पहले एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद प्री एनरोलमेंट फॉर्म लेने में इसमें कितना टाइम टेकिंग रिक्वायर्ड होता है। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, यू विल गेट प्री एनरोलमेंट फॉर्म विद इन 1 मंथ से पहले ही आप लोगों को मिल जाता है। बट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर किसी एजेंट या कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो मेक श्योर आप लोगों ने एक चीज़ ये सिक्योर करनी है कि आपको वो अपॉइंटमेंट ले देगा। अगर नहीं लेके दे सकता तो फिर आप लोग अपना केस खुद प्रोसीड करें, एज कम्पेयर यू विल पे फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इट इज नॉट डिफिकल्ट, आप लोग खुद यूनिवर्सिटी से रब्ता करके प्री एनरोलमेंट फॉर्म जो है मंगवा सकते हैं। ये टॉप 5 टॉप 5 यूनिवर्सिटी जो वो यूनिवर्सिटी जो आपकी हर ईमेल का जो रिस्पॉन्स भी करती हैं। इन केस आप लोगों को अपॉइंटमेंट का इशू आता है, यू विल आल्सो इन्फॉर्म। ये वो यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इस साल में जो बच्चों को कंपनसेट भी किया है कि आप एक साल जो है चले आप 6 माह के लिए जो आप सेमेस्टर ऑनलाइन ले लें। कुछ यूनिवर्सिटीज ने जो है गूगल मीट के थ्रू लिया है उनकी क्लासेस ली हैं, तो कुछ ने जो है जूम के थ्रू उनकी क्लासेस ली हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का उसके मुताबिक आपने इंतखाब करना है, आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जो आप लोगों को कल को कंपनसेट भी कर सके। आपने एजेंट और कंसल्टेंट वो सिलेक्ट करना है इन यूनिवर्सिटीज में जो आप लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए जो हेल्प आउट भी कर सके, जो आपको अम्बेसी में जाके अम्बेसी में की अपॉइंटमेंट लेके आपको डॉक्यूमेंट जो है सबमिट भी करवा दे। और कोशिश किया करें अपॉइंटमेंट खुद बुक किया करें। सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूजल की रीज़न है वो बोर्ड अपॉइंटमेंट की वजह से आप लोगों का सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज हुआ। आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट थी। प्रोफेशनल बंदे के पास जाएंगे, अगर रिकोर्सो के थ्रू भी अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है तो यू विल अप्लाई थ्रू लॉयर, बट मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लीट। रिकोर्सो में लॉयर भी उस वक्त आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट है, अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट जो है कंप्लीट है। इट्स नॉट मीन आप लोग जो 4 to 5 लाख पे कर रहे होते हैं रिकोर्सो लायर को 4 लाख पे करें या 5 लाख पे करें, वो आपसे सिर्फ अपॉइंटमेंट के चार्जेस ले रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वीज़ा लेके देगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। दूसरी अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बुलगाना, इसकी अगर मैं बात करूँ तो 99% जो है इस यूनिवर्सिटी की जो वीज़ा रेशो है। और ये मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं इटली स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, मास्टर वाले जो कुछ रिसर्च के लिए जा रहे थे, पीएचडी या मास्टर वाले, मोस्टली के जो है जो उनके केस सबमिट हुए उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है इस यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन था। तो कोशिश करें कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, हैज़ कम्पेयर यू विल अप्लाई फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक तो फीसिस बहुत ज़्यादा है। और ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, आई होप यू विल गेट ईजिली इटली स्टडी वीज़ा
विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। और दूसरी मैं बार-बार कह रहा हूँ, फिर मैं अगेन कहने लूँगा कि मेक श्योर करना, जिस अगर कंसल्टेंट या एजेंट से आपने करवाना है, तो उससे ये मेक श्योर बात करनी है कि आपने मुझे अपॉइंटमेंट इटली की स्टडी वीज़ा की आपने लेके देनी है। अदरवाइज़ आपको कोई वो एडमिशन लेटर वो लेके ले देंगे। उसके बाद आप लोग अपॉइंटमेंट के लिए जो है कभी 6 माह के लिए खप रहे हैं, कभी साल हो रहा है, आप लोग ज़लील हो रहे हैं। तो मेक श्योर आपने जिससे भी करना है उसे ये चीज़ पहले कंसर्न करनी है। थैंक यू फॉर वाचिंग ओनली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि डेली बेसिस पे इटली एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।